कि मेरी शेरवा को कैसे मारा, मेरे शेरवा को कैसे मारा। मेरी शेरवा ऐसी नहीं थी। हमारे शेरवा को बड़ी जिए की तमन्ना रही, हमारे शेरवा के कैसे मार। वो फांसी लगा ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग को इतना मालूम है कि मेरी बहन थी, हम लोग के साथ रही है 24 घंटा। मतलब मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करती हूँ, अगर वो खुला घूमेगा तो आज मेरी लड़की के साथ में नहीं किया है जो वो और किसी लड़की के साथ में कर सकता है। मेरी लड़की के साथ में नहीं और किसी लड़की के साथ में कर सकता, और किसी माँ का गोद उजाड़ सकता है, वो कोख आंचल सुना कर सकता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, माँ आप अपनी लड़की का अगर लाश डेड बॉडी जलवा दोगी तो आपके पास कोई सबूत नहीं बचेगा, आप रोको। मैं वही रिक्शे पर से उतरी, मेरा देखो उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं रिक्शे पर से उतरी, मैं चिल्ला रही हूँ रोको रोको। तब से इसने दौड़ के मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और मुझसे पूछे, मैंने बताया कैसा, मेरे मोबाइल लेके और भागी। मैंने बोला अपनी लड़की को, बोला कि जा तो चौकी में कंप्लेन डाल, जा चौकी में। वो चौकी में कंप्लेन दर्ज है उसकी। मेरी लड़की का बर्थडे जो था अगले साल, वो बर्थडे में मारा है, वो वहाँ पे केस हुई है। वहाँ के थाने इंचार्ज को भी पता है, उन्होंने ही मुझे बताया। सीधे योगी आदित्यनाथ बाबा के पास उनसे यही गुहार लगाऊंगी, हे बुलडोजर बाबा, अब आपका बुलडोजर कहाँ है जो अपराधी घूम रहा है कि आप अभी तक नहीं पकड़ पाए। हम लोग चले, लेकिन वो जब तक मेरी लड़की का लाश नहीं जल गया, वही बैठी थी, वहीं बैठ के पूरा लाश जलने के बाद में समर सिंह को लाइव आई है, लाइव वीडियो दिखाई है, लाइव की देखो जल गई पूरी। नहीं, इंडस्ट्री का और कोई नहीं मुझसे मिलने आया, सब मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके आश्वासन देते हैं, बाकी कोई मिलने नहीं आया। जब वो मिलने की बात छोड़ दो, मेरी रानी अकेले वहाँ पे पड़ी थी, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री एक एम्बुलेंस तक नहीं कर सकी मेरी लड़की के लिए। मैं तो महाराष्ट्र में थी, रवि किशन सांसद के थे, बाकी और कोई नहीं किया। अक्षरा सिंह घर पे मेरे आई थी, पवन, हाँ पवन सिंह का भी फ़ोन आया था, लेकिन इनके चाचा उठाए थे आकांक्षा के, उनसे क्या बात हुई, और किसी का फ़ोन नहीं मेरे पास है। मैं वही बोल रहा था कि लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, जब वो लाइव आई है इंस्टाग्राम पे, खाली रो रही है, क्योंकि आगे पीछे उसके कोई ना कोई है कि उसको डरवा रहा है, मतलब डरा रहा है कि मधु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि इस परिस्थिति में भी मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है और आपको इस दर्द भरी बातों को बार बार दोहराना पड़ रहा है। सबसे पहले उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। आपकी बेटी, आपकी जान आज आपके बीच नहीं है, उसके बाद भी लोग आप न्याय के लिए आप भीख मांग रही है, आप कभी पुलिस स्टेशन जा रही है, कभी न्याय प्रशासन से भीख मांग रही है कि मेरी बेटी को न्याय दे दो। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मुझे न्याय चाहिए बस। मेरी लड़की को मारा गया है। जब तक मेरी लड़की को न्याय नहीं मिलता है, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी। मैं से नहीं, यहाँ से मुझे प्रशासन से न्याय मिलेगी, मैं सीधे योगी के पास जाऊंगी। क्यों, कहाँ है वो बैठे जो मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं। मेरी लड़की को ऐसा मार डाला, अपराधी खुला घूम रहा है। ऐसे ही खुला घूमेगा तो आज उसने मेरी गोद सुनी की है, कल और किसी माँ की गोद सुनी कर सकती है, किसी और लड़की को मार सकता है वो। उसको फांसी से सज़ा सुनानी चाहिए। बुलडोजर बाबा, मेरी उनसे अचरा फैला के मैं मांग रही हूँ भीख, मेरी रानी को न्याय दिलाए, मेरी रानी को न्याय दिलाए। और सीबीआई जांच करे होटल पे पूरी, मुझे सीबीआई जांच पूरी चाहिए उनसे। जी, आज आप लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, क्या बातचीत हुई पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन गई थी, 7 दिन हो गया आज मेरी लड़की को केस लिखाए। वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, कोई भी कार्रवाई, अपराधी अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। और जो अपराधी पकड़ा भी गया था, जो होटल छोड़ने आया था, उसको भी ये लोग छोड़ दिए थे। उसके लिए मैं गई थी, सीसी प्रोटेक्ट ने दिखाने के लिए, उसके लिए मैं गई थी। तो वहाँ पे हम लोग ने बहुत एक किया। तो फिर मुझे क्या नाम, वो कौन थे, एसएपी आए, वो मुझे बोले डीआई कि चलो माता जी, उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया, समझाया कि माता जी मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं बोली देखो, आपको लग रहा है मेरी लड़की अपने से खुदकुशी कर सकती है, आप वीडियो देखो। मेरी लड़की के रूम में पहले से अपराधी है। मेरी लड़की शेर थी, गीदड़ नहीं थी, वो कुत्ती। जब इतना दुख और मुसीबत काट के जो संघर्ष कितनी ऊंचाई पे पहुंची, आज वो खुदकुशी कर लेगी? कर सकती है खुशी? नहीं कर सकती है वो कभी खुदकुशी। उसको मारा गया, उसके रूम में पहले से आदमी
मौजूद है, उसमें होटल मैनेजर मिला हुआ है। मेरी लड़की लाइफ आए डरी से सर्विस, उसमें देखो आदमी की परछाई आ रही है और ऐसे मारा है जहाँ पर मोबाइल गिरी है, ऐसा जो लड़की का मेरे बाल आया है उसमें खुद आप देख लो, लाइफ में मेरी लड़की को खुद ही पता चलेगा। अब बैठ के कोई फांसी लगाएगा? ऐसे ही मेरी रानी ऐसा ही बैठी है, बैठ के कोई फांसी लगाएगा? मुझे न्याय चाहिए मेरी लड़की के लिए। तो मैं वही गई थी, तो मुझे बोले जैसे 7 दिन, मैं 24 घंटे का और मोहलत मांग रहा हूँ आपसे। 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार होगा। अगर 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो फिर मैं उससे भी बड़ी आगे, उससे आगे जाऊंगी सीधे योगी आदित्यनाथ बाबा के पास। उनसे यही गुहार लगाऊंगी, हे बुलडोजर बाबा, अब आपका बुलडोजर कहाँ है जो अपराधी घूम रहा है कि आप अभी तक नहीं पकड़ पाए? कौन ऐसा बिल बनवा लिया कि उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए? क्यों उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाए? आज मेरी एक लड़की, मेरी एक ही पास मेरी लड़की, मेरा गोद उजाड़ दिया उसने। आप क्यों नहीं मुझे न्याय दिलाए? मैं उनके पास सीधे यही गुहार लगाऊंगी। मधु जी, मैं आकांक्षा को काफी सालों से जानती हूँ, मैंने कई बार उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। उनके स्ट्रगल पीरियड से मैं उनको जानती हूँ, जब वो एक गाना करती थी, 2 गाना करती थी और आज वो सुपरस्टार थी। उनके कई हिट सॉन्ग्स थे। कभी ऐसा होता था कि आकांक्षा ने कभी आपको अपनी मनोस्थिति बताई हो कि मैं इस नहीं से गुजर रही हूँ? नहीं, मेरी लड़की हमेशा वैसे ही खुश दिल, वैसे ही हंसती खिलखिलाती। आप महाराष्ट्र में आइए, पूछ लीजिए, मेरी लड़की सबसे, किसी से नहीं, कोई 10,000 कमाने वाला लड़की एक्टूटेट से चलती थी, मेरी रानी कभी किसी से एक्टूटेट से नहीं चली है। सबसे जो लगता है हंसते खेलते बोलते बच्चे के साथ में, सबके साथ में मेरी लड़की बहुत माने खुश दिल मिजाज की। मेरी रनिया कभी किसी से नहीं, बहुत खुश दिल, मेरे से भी इतना खुशी हंसी घर पे रहती थी मेरी रानी। लेकिन मेरी शेरवा को कैसे मारा, मेरे शेरवा को कैसे मारा? मेरी शेरवा ऐसी नहीं थी। हमारे शेरवा को बड़ी जिए की तमन्ना रही, हमारे शेरवा के कैसे मार? हमारे शेरवा, हमारे शेरवा के कैसे मार? अरे भैया, आप शांत रहिए, रोइए मत, ठीक हो जाएगा। हमारे शेरवा, और उसमें मैं बम्बई थी। मुझे शनिवार को मेरी लड़की से बात हुई 8 बजे। मैं 4 बार उससे बात करती थी, मगर मैं बात नहीं करे रहती थी। मैं सुबह भी बात करी, दोपहर में भी उसने वीडियो कॉलिंग बात किया अपने भाई से, भाभी से, छोटा बाबू है उससे बात करी वीडियो कॉलिंग। फिर शाम को 8 बजे मैंने फ़ोन लगाया, बोली बेटू क्या कर रही हो? बोलती मम्मी बैठी हूँ। बोली चाय वे पी? बोली हाँ मम्मी तू पी? मैं बोली हाँ बेटू अभी चाय पी के भाई तुमको फ़ोन लगा रही हूँ। बोलती ठीक है, मैं बाकी सब बढ़िया? बोली हाँ बेटू। बोली तुम्हारा तबीयत कैसा है? बोलती ठीक है। मैं उनको सर्दी जुकाम हुआ था। बोली मैंने दवा लिया है और बाकी सब बढ़िया है। बस वही करके फ़ोन काट दी। फिर मेरी रनिया पार्टी में गई, मुझे वो नहीं पता किसके बर्थडे पार्टी में गई, क्या है मुझे नहीं पता। फिर मैंने रात को 12 बजे फ़ोन उनको लगाया, फ़ोन नहीं उठाई। मैं बोली लगता है सो गई होंगी। तो मैं ऐसा सोई तो फिर मोबाइल देखने लगी तो स्टेटस देखा कि कोई पार्टी का स्टेटस लगाई थी। मैं बोली किसी पार्टी में गई, तभी वो फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं सो गई। मैं सुबह उठी, अपना झाड़ू पोछा करी, नहाई धोई, पूजा घर में करी, नीचे गई पूजा करने के लिए। 12 बज गया, 12:15। तो मेरी दुकान है नीचे, वो बोली चाय पी लो। बोली नहीं मेरी रानी, मेरा मोबाइल घर पे ही है, हमारे मालकिन का। मैं मालकिन ही उसको बुलाती थी। मैं बोली मेरी मालकिन का फ़ोन आया होगा। मेरी मालकिन बोलेगी मम्मी कहाँ है कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं वही भागी घर पे आई। मेरा छोटा लड़का फ़ोन उठाया था, तो मेरी लड़की की सहेली है बम्बई से फ़ोन करी कि मम्मी आपको आकांक्षा से बात हुई? बोली नहीं बेटा क्या हुआ? बोलती मैं फ़ोन लगा रही हूँ, नहीं लग रहा है उसका। बोली तो अच्छा को मैं लगाती हूँ। मैं फ़ोन लगा रही हूँ, कोई नहीं उठा रहा है, कोई ना। तब से अनुराधा मेरी लड़की की सहेली है, उससे मुलाकात हुई थी लंदन में अनुराधा से। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे किसी से नहीं पता चला। उसने मुझे फ़ोन किया कि माँ आकांक्षा को क्या हुआ? मैं बोली क्या हुआ आकांक्षा को? तो बोलती माँ आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। बोली तुझे कौन बताया कि आकांक्षा सुसाइड कर ली? बोलती मुझे इतने पे बोली मुझे पता चला। बोली कैसे तू कैसे थी कि आकांक्षा? रुक मैं अपनी रानी के मोबाइल पे फ़ोन लगाती हूँ। फिर मैं अपनी रनिया के मोबाइल पे फ़ोन लगा तो मुझे कोई आदमी उठाया,
पुलिस वाले उठाए थे। तो उन्होंने बोला आप कौन बोल रही है? मैं बोली मेरी लड़की से बात कर। बोलता है कि बाद में चलो बात कराता हूँ। फिर मैं लगाती रही दोनों मोबाइल पे फ़ोन। फिर उठाए तो बोलते मैं बनारस थाना से बोल रहा हूँ। और तो मैं बोली ये मेरी लड़की से आप बात कराइए। तो बोलते मैं बाद में बात कराता। उन्होंने भी नहीं मुझे बताया, यहाँ चौकी से भी नहीं बताया। तब से उतने पे सब मेरे घर पे सब जुटने लगे, सब फ़ोन आए। मैं बोली क्या बात है, ये सब मेरी रानी को बोल रहे कि नहीं है नहीं है। सब पोस्टर लगने लगा सब जगह। फिर मैं वही यही अनुराधा फिर भाग के मेरे घर आई। तो मुझे लगा मेरी रनिया की सहेलियाँ मेरा मददवा करने के लिए आई। मेरा अब तो सहरवा नहीं है। तो आई मेरे घर पे आई, फटाफट टिकट निकाली मेरा लखनऊ का, यहाँ से बनारस मुंबई से लखनऊ का डायरेक्ट। और उसने 4 व्हीलर मैंने बाय रोड करके दिया। तो मैं अपनी रनिया को सोची कि मेरी रनिया की बहन मानती है, मेरी रनिया का सहरवा में सपटवा में खड़ी है ये। मुझे क्या पता को मेरी रनिया को बेच चुकी है समर सिंहवा के साथ में पैसा लेके मारने के लिए, मुझे ये नहीं पता था। फिर वो मैं मुंबई आई रात को सारनाथ थाना 3:30 बजे। फिर वो सुबह जब मैं मुझे लगा पुलिस वाला मुझे रनी को दिखाने ले जा रहा है। वहाँ गई, दिखाया, फटाफट पोस्टमार्टम करने लगा और निकाला। ये तब से पहुँच गई 4-4:30 बजे पहुँची। और वहाँ पे मैं तो भाई सोची मैं तो अच्छा ही समझी, उसके अंदर का बात समझी नहीं। लेकिन उसने इतना बड़ा गला तराशी किया, फटाफट लाश मेरी रानी का उठवाई और डलवाई, फटाफट लेके भागी। तो मुझे इनका फ़ोन आया, श्वेता तिवारी है क्या नाम है उनका, निशा पांडे का। मुझे तो बेहोश थी, मुझे रिक्शे पे बैठाया गया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, माँ आप अपनी लड़की का अगर लाश डेड बॉडी जलवा दोगी तो आपके पास कोई सबूत नहीं बचेगा, आप रोको। मैं वही रिक्शे पर से उतरी, मेरा देखो उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं रिक्शे पर से उतरी, मैं चिल्ला रही हूँ रोको रोको। तब से इसने दौड़ के मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और मुझसे पूछे। मैंने बताया कैसा, मेरे मोबाइल लेके और भागी। अब निशा पांडे को गाली गलौज भी दी है, लेकिन मेरा भी मोबाइल अपने पास रखी, मेरे लड़के का भी मोबाइल छोड़ के अपने पास रखी। असनो इसके पास भी फ़ोन करी और लेके भागी। वहाँ पर हम लोग चले, लेकिन वो जब तक मेरी लड़की का लाश नहीं जल गया वही बैठी थी। वहीं बैठ के पूरा लाश जलने के बाद में समर सिंह को लाइव आई है, लाइव वीडियो दिखाई है, लाइव की देखो जल गई पूरी, समर सिंह को दिखाई है। और वहाँ से फिर निकली, फिर मेरे सब लोग आ रहे थे तो बोले कि चलो घर पे। बोलती नहीं, जो काम के लिए मैं आई थी वो मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मेरा रिटर्न टिकट है। ये कौन है अनुराधा? ये अनुराधा नाला सोपारा बेस्ट में फम्पिस्टा में रहती है। वो भी इमली सीरियल है ना, इमली सीरियल, हाँ इमली सीरियल जो आ रहा है उसमें जो आटो जो उसकी चाची है, देखो मोटी, हाँ वही है अनुराधा सिंह, वही है। मुझे बाद में ये दिमाग में माइंड आया, करी बाप रे, ये तो मेरी रनिया अपने मुहवा का निवलवा इसको खिलाने वाली मेरी रानी के साथ में ऐसा कर दी है। मेरी रानी के साथ दोनों अच्छे दोस्त। मेरी लड़की तो अभी बहुत उसको मानती थी, बहुत, अपनी बहन से भी ज्यादा, इतना उसके ऊपर भरोसा करती थी। लेकिन इसने मेरी लड़की को समर सिंह से बेच के कितने में बिकी। मैं वही फ़ोन लगाई, बोली क्या रे अनुराधा कितने में बेची तू, कितना तुझे समर सिंह दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, कितने साल खाएगी। आज मेरी रनिया रहे तुझे कितना, मेरी रनिया तेरे सामने कौन सा ऐसा दुश्मनी मेरी रानी ने किया। मेरी रानी तो कोई दुश्मनियाँ तेरे साथ में नहीं की, लेकिन तू मेरी रनिया के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करी। बोलती माँ कौन बोला। बोली माँ का मतलब समझती है क्या होती है माँ बोलती है उसने ये सारा काम फटाफट कराया है। ये समर सिंह से भी कि समर सिंह ने इसको भेजा था मुंबई में कि जाओ फटाफट काम तमाम कराओ। आपने ये भी कहा है इंटरव्यूज में कि कई पैसे समर सिंह जी के पास, हाँ 3 साल से काम कर रही समर सिंह के साथ में, 3 साल से समर सिंह के साथ में काम कर रही। वो पैसा नहीं देता था, जब मेरी लड़की मांगती थी तो वही मारपीट गाली गलौज करता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं बोली बेटा कि ऐसा नहीं, तो मेरे से नहीं बताती थी। एक बार हो गया था तो मुझे बोली बेटा उसके साथ में काम मत कर और तू चौकी में कंप्लेन कर। मारपीट वाली बात बताई आपको? नहीं, हाँ मुझे एक बार बताई थी, तो मैंने समर को फ़ोन करके गाली भी दिया है
मैं बोली तू हाथ कैसे लगाया, तेरा हाथ मैं तोड़वा दूंगी। और पहली बात को तेरी है क्या, तेरी जागीर है, तू उसकी माँ है कि बाप है कि भाई है कि उसका आदमी है, कौन है तू उसके ऊपर हाथ उठाने वाला। हाँ, बोले जिस दिन अगर मेरी लड़की को कुछ हुआ उस दिन मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हाँ, मैं बोली मुँह कुछ नहीं बोला, वो इतना मैं गाली गलौज देती सब कुछ नहीं। तो फिर मेरी नानी को फिर एक बीच में फिर पैसे के लिए ऐसा उसको मैंने टॉर्चर करके किसी के साथ में काम न करे, किसी के साथ में काम नहीं, बोलता था कि किसी के साथ में काम करेगी तो मैं पैसा नहीं दूंगा। मेरी रानी उसके भरोसे बोलता आजकल देता हूँ, आजकल ऐसा भरोसे बैठी थी। जब उससे 3 साल उसको देख ली, जब मेरी लड़की कि पैसा भी नहीं देगा, तो भाई अभी मेरी लड़की का घर है, लोन पे है, गाड़ी भी है, कौन देखेगा, कौन देखेगा। तो उसने हट के अभी देखो यही दूसरे के साथ में काम करने लगी, पवन सिंह साथ में माने हट के, पैसा तो चाहिए ना, तेरे साथ में तेरी जागीर है। वही कस्टडी से उसके निकली जब दूसरे साथ गए तो इसको ये लगा कि अब तो ये तो मेरे हाथ में आएगी नहीं, अब तो ये मेरे चंगुल में रहती तो वही रहती। अब इसको ये तो बड़े स्टार पे तो स्टार तो बनी गई है और हाई लेवल आसमान छू लेगी, तो इससे इसका पत्ता ही कट कर दो। मधु जी, जब आपको पता चला कि इस तरह की घटना हो रही है, मारपीट हो रहा है, आप लोगों ने कानून का सहारा नहीं? मैंने बोला अपनी लड़की को, बोला कि जा तू चौकी में कंप्लेन डाल, जा चौकी में, वो चौकी में कंप्लेन दर्ज है उसकी। मेरी लड़की का बर्थडे जो था अगले साल, वो बर्थडे में मारा है, वो वहाँ पे केस हुई है, वहाँ के थाने इंचार्ज को भी पता है, उन्होंने ही मुझे बताया। तो मैं अपनी लड़की को बोली कि जाके केस कर। मेरी लड़की बोली कि मम्मी मैं केस करने जाऊंगी तो मेरा भी नाम खराब होगा और उसका तो कैरियर ही खराब हो जाएगा। तो थोड़ा लोग झोंक होता है, जाने देता है। आज उसका कैरियर बनाने में मेरी लड़की थी और वो मेरी रनिया को ही पूरा खत्म कर दिया। हाँ, आज वो देखो हाई लेवल पे पहुंची, एक सब पवन सिंह साथ में गाना निकला, दूसरा आरा कभी हारा नहीं है, उसके एक दिन पहले ही आरा कभी हारा नहीं है, मेरी रानी को हटा दिया कि अब तो ये बड़े स्टार के साथ में हो गई, अब तो ये मेरे हाथ आने वाली नहीं है। अगर ये रहेगी तो ऐसा सितारा बुलंद करे। समर सिंह ने मार डाला संजय सिंह ने। संजय सिंह जी का भी नाम? संजय सिंह ये है उसका रिलेशन में भाई लगता है, उसका इंटरप्राइजेंट कोई कंपनी है वही संभालता है वो। संजय सिंह, मेरी बात नहीं हुई कभी, मेरी कभी बात नहीं हुई उससे, मेरी लड़की से। वो साथ रहता था समर सिंह के साथ घर पे और पे, तो मेरी लड़की से रहता था, लोग झोंक होता था उससे भी। तो इंटर पर जो 10 रुपया कमाने वाला है तो उसने 4 व्हीलर लिया था, तो मेरी लड़की स्टेटस देखी तो बोलती है दूसरे की कमाई पे ऐश कर लो। तो मेरी लड़की को फ़ोन करके बोलता है क्या बोली रे तू? मेरी लड़की बोली बात बरोबर बोली, दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो बोलता है तुझे मैं गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। मेरी लड़की उस समय 21 तारीख को यहाँ थी, अपना बस्ती थी, वहाँ से फोन 21 तारीख को धमकी दिया। तो मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं देखती हूँ तेरे कितना बड़ा पावरफुल है, तो मेरा मर्डर करवा देगा। 22 तारीख को बनारस आई, 23 को उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हुआ, 23-24 छुट्टी था। फिर उनका 26 तारीख को टिकट था, फिर 2 दिन का शूट छोड़ के आई थी वहाँ जाने के लिए। फिर 29 तारीख को फिर उनका रिटर्न टिकट बनारस था, जो नई मूवी अभी साइन करी है। 21 तारीख को धमकी दिया, 3 दिन के अंदर में मार दिया। अच्छा वो गुनाहगार नहीं है तो भागा क्यों है? मुझे सारे सब लोग ने फ़ोन किया। वैसे मेरी लड़की किधर जाती थी, अगर फ़ोन नहीं उठाती थी उसका तो मुझे फ़ोन करता था, मम्मी कहाँ है आकांक्षा, फ़ोन नहीं उठा रही है। हाँ, मेरी रनिया के इतने क्वेश्चन है कि अगर वो गलत नहीं है तो क्यों? हाँ, उसने मुझे एक फ़ोन नहीं किया। अब मैंने जब फ़ोन लगाना उसका दोनों मोबाइल स्विच ऑफ, और उसका राइट हैंड है रसगुल्ला, नाम है रसगुल्ला, नाम का मोटा सा लड़का है। उसको मैंने फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन उठाया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो क्या समझो आप ही बताओ, अब मैं सच्चा हूँ, मैं नहीं किया हो तो भागा क्यों है? क्यों भागा है? आ? मेरी रानी को ख़त्म कर दिया, अब तू खुला घूमेगा। वो अगर खुला घूमेगा, मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करती हूँ, अगर वो खुला घूमेगा तो आज मेरी लड़की के साथ में नहीं किया है जो, वो और किसी लड़की के साथ में कर सकता है। मेरी लड़की के साथ में नहीं, और किसी लड़की के साथ में कर सकता, और किसी माँ का गोद
उजाड़ सकता है वो कोख, आंचल सुना कर सकता है। नहीं, मेरी लड़की को न्याय दिलाए और उसको फांसी की सजा सुनाए। अक्षरा जी आई हुई थी क्या? और कोई भोजपुरी नहीं, इंडस्ट्री का और कोई नहीं मुझसे मिलने आया। सब मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके आश्वासन देते हैं, बाकी कोई मिलने नहीं आया। जब वो मिलने की बात छोड़ दो, मेरी रानी अकेले वहाँ पे पड़ी थी। कोई भोजपुरी इंडस्ट्री एक एम्बुलेंस तक नहीं कर सकी मेरी लड़की के लिए। मैं तो महाराष्ट्र में थी, मुझे पता भी नहीं, ये लोग को पता। ये लोग एक एम्बुलेंस हमारी लड़की के लिए नहीं कर सके कि एक नामी मानी जानी इंडस्ट्री आकांक्षा दुबे की बॉडी जा रही है, एम्बुलेंस तो कर दे। अरे कितना पैसा। बोलते हैं कि मैं भोजपुरी पूरा परिवार हूँ इंडस्ट्री के, आज उसमें से एक परिवार नहीं दिख रहा है। कहाँ है भोजपुरी परिवार? कैसे मानूं कि परिवार है? कहाँ है जो मेरी रनिया को नहीं ढूंढ रही है परिवार, मेरी रानी को नहीं ढूंढ रही है? कहाँ है ये परिवार? खाली जब काम करे तब परिवार है, काम न करे परिवार नहीं है। कौन कौन से एक्टर का फोन आया था, कुछ बताना चाहेंगे? पवन सिंह का भी आया था, दिनेश लाल इनका निरहुआ का भी आया था। नहीं, निरहुआ का आया था, निरहुआ का नहीं आया था, रवि किशन का आया है। रवि किशन फोन कर रहे थे। अपना राकेश मिश्रा का भी आया और मनोज तिवारी का नहीं आया था। रितेश पांडे का फोन नहीं आया। रितेश पांडे खाली 10 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी करने के लिए वहाँ घाट पे आए थे, मनसंसा घाट पे 10 मिनट के लिए। जब मेरी रानी का 100 जल रहा था तब वो 10 मिनट के लिए आया, मुझे प्रणाम किया और फिर निकल गया। संजय पांडे जो हैं वो दोपहर से उनकी पूरी टीम माने सारनाथ चौकी थाने में थी और वो टीम लास्ट तक मेरे रानी के अंतिम संस्कार थी, संजय पांडे की टीम। अच्छा, जिस फिल्म की वो शूटिंग कर रही थी, क्या उस सेट से कोई आया था आपके पास या नहीं, कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। वो जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, क्या संजय वो सिंह कुछ पता संजय है? पांडे ही करा रहे थे। हाँ, संजय पांडे ही कर रहे थे। तो संजय पांडे वो लोग थे, पूरी टीम दोपहर से ही थे। रात पूरा रात जब तक मेरी वो नहीं हो तब तक थे वो, और कोई नहीं आया था। और फोन तो सब कर रहे, ये कह रहे थे रितेश पांडे तो फॉर्मेलिटी करके गए और अपना गुंजन सिंह किया था, राकेश मिश्रा किया था और रवि किशन सांसद किए थे, बाकी और कोई नहीं किया। अक्षरा सिंह घर पे मेरे आई। पवन, हाँ, पवन सिंह का भी फोन आया था, लेकिन इनके चाचा उठाए थे आकांक्षा के, उनसे क्या बात हुई, और किसी का फोन नहीं मेरे पास है। सर, आप इस मुद्दे पे पूरा क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी हो, अतिशीघ्र दोषी जो सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज इसी संदर्भ में हमने बड़े स्तर पे जो है परिजनों के साथ में आंदोलन किया हूँ। हाँ, जिसमें हमको डीआईजी रेंज और एसीपी के माध्यम से 24 घंटे का टाइमिंग दिया गया है कि 24 घंटे में मैं अतिशीघ्रता के साथ गिरफ्तार करूंगा। यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम लोग बड़े स्तर पे जो है आंदोलन करेंगे, जो इतिहास में दर्ज होगा। और यहाँ बात है न्याय की, दोषियों की गिरफ्तारी की, और दोषियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे जो है। जी, जिस तरह से ये पूरा मुद्दा हुआ है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, जैसे कि माता जी ने कहा, मधु जी ने कहा कि बहुत कम लोग साथ आगे आ रहे हैं, इंडस्ट्री से भी आगे आ रहे हैं और प्रशासन से भी आगे आ रहे हैं। इस सब मुद्दे पे क्या देखते हैं? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो सभी कलाकारों को अपना परिवार समझती है, परिवार बोलते हैं लोग। तो इतने बड़े घटना पे अभी तक क्यों कोई आगे नहीं आया? यहाँ पर जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब भी एक भी कलाकार रितेश पांडे के अलावा वहां पर मौके पे कोई नहीं था। लोग इसी भोजपुरी समाज को लोग अपना परिवार बोलते हैं, अब कहाँ चले गए? सबसे बड़ी बात है कि इसी भोजपुरी समाज के एक्टर ने 3 एक्टर हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष के राजनीति में सांसद हैं। वह पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबसे बड़ी मुद्दे पे बात करती है, महिला सम्मान सुरक्षा की बात करती है, महिला की मान प्रतिष्ठाओं की, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आज जो लड़की एक छोटे से गांव से उभर के, एक छोटे से जनपद से उभर कर संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे समाज में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाती है और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करती है, यह चीजें कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत और इस घटना को अंजाम देते हैं जो है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है।
और यह उन एक्टरों के मुंह पे तमाचा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को और कलाकारों को अपना परिवार बोलते हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ऐसा कलाकार जो एक उच्चतम पायदान पे पहुंच चुकी थी, और ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसके साथ वो काम न की हो। इसमें तो सभी कलाकारों को, सभी सांसदों को आगे आना चाहिए था और यह विधानसभा में भी मुद्दा उठाना चाहिए था कि इसमें जितने भी दोषी सम्मिलित हैं, इसमें एक एक बारीकी जांच करनी चाहिए थी और इसमें जो है अतिशीघ्रता के साथ गिरफ्तारी करना चाहिए था। कम से कम आप लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने तो आ सकते थे परिवार से मिलकर। जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री और समाज को परिवार बोलते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, इस समय आप कहां हैं? क्या यही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? यही महिला की मान सम्मान की बात करते हैं आप? इतने बड़े कलाकार के साथ, आपके परिवार के बच्ची के साथ घटना घट जाती है, लेकिन कोई आके आगे दो टूक भी नहीं बोलता है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमारे आपके लिए क्या हो सकती है? क्या आगे चलकर भविष्य में कोई बिहार, पटना और उत्तर प्रदेश की कोई लड़कियां काम करना चाहेंगी? क्या कोई परिवार अपने बहन बेटियों को भेजना चाहेगा? किस मजबूती की बात करते हैं आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इससे बहुत आहत हैं। आकांक्षा दुबे बहुत हिम्मती और बहुत बहादुर लड़की थी। यह लड़की अपने बादौलत, अपने दम पर एक छोटे से गांव से उभर कर, एक छोटे से गांव में संघर्ष कर कर अपने जो है अदाकार के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है और अपना स्थान बनाती है। यही चीजें कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है, कुछ लोग षड्यंत्र की तरह। मुझे तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बातें अभी तो बॉलीवुड में हुआ करती थी, लेकिन अब भोजपुरी समाज में हो रही हैं और भोजपुरी के जितने सीनियर एक्टर हैं इसमें दो टूक नहीं बोलते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी हमारे समाज के लिए, हमारे भोजपुरी समाज के लिए। मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी से बात कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको आप संज्ञान में ले। हम लोग न्यायपालिका में बेखूबी विश्वास रखते हैं और आज हम लोगों ने यह बता के आया है कि अभी मुझे न्यायपालिका पे, आपके पालिका पे, न्यायपालिका पे मुझे कानून पर भरोसा है। यदि आप लोग 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ठोस गिरफ्तारी नहीं करते, ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग बड़े स्तर पे, हमारी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं परिवार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक बैठने का काम करूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री विधानसभा भी घेरने का काम करूंगा। जो है यह आकांक्षा की बात नहीं, यह हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के उन महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला के मान सम्मान की बात है, जहां पर लोग महिलाओं को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। हमें बहुत खुशी थी कि हमारी बहन संघर्ष करके जो है हम लोगों का नाम रोशन करने का काम की है और एक स्थान, उच्चतम शिखर प्राप्त की है जहां पर हम लोगों को प्राउड फील होता है। लेकिन आज इतने बड़े घटना पे ना तो कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आके एक शब्द बोले हैं, ना तो संवेदना व्यक्त किए हैं। इससे बड़ी दुख की और इससे शर्मनाक की बात नहीं हो सकती है। जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुद्दे पे आप लोगों के माध्यम से आपकी शासन प्रशासन गिरफ्तार करेगी दोषियों को और सजा दिलाने का काम करेगी, जिससे हमारी आकांक्षा बहन की आत्मा को शांति मिल सके। और मैं यह भी मांग करता हूं कि परिवार के मनोस्थिति को देखते हुए यहां पर जिलाधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा, मैं ज्ञापन भी देने जा रहा हूं कि आर्थिक स्थिति में जो भी सहयोग है वो आर्थिक स्थिति का सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने आज मुद्दा भी रखा था, हम लोगों ने डीआईजी से भी बात किया है, एसीपी से भी बात किया, शासन प्रशासन से हमारी खूबे बात हुई है, खूब नोकझोंक हुई है। हमने बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया था कि एक बहुत बारीकी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत बारीकी बात। होटल में आकांक्षा रहती है, अंदर से कमरा बंद है, फिर मास्टर के कैसे आया बाहर से? ये तो अंदर था ना, ये कैसे ओपन हुआ? क्या आकांक्षा ने चाबी देके फिर लॉक किया था? ये इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है। और ये बता दूं मैं, दरवाजा भी ओपन नहीं था, अंदर आकांक्षा भी रहती है और 17 मिनट एक अराजक तत्व आता है और वह 17 मिनट तक रहता है, प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है और विवश करता है फांसी लगाने के लिए। और इन लोगों ने इस प्रकार का काम करके फंदे पर लटका देते हैं। जो है ये सबसे बड़ा मैं सीबीआई की मांग करता हूं इस मुद्दे पर। जब तक सारी चीजों को बारीकियों से जांच नहीं होगा तब तक पूरी बातें खुल के सामने नहीं आएगी। शासन प्रशासन इस मुद्दे को दबाने का काम करेंगे। एक कैसे संभव है कि मास्टर की चाबी अंदर है, आकांक्षा अंदर है, बाहर से आप लोगों ने चाबी तोड़ा भी नहीं कमरा? कहां से चाबी आया? मास्टर क्या आया कहां से?
और एक कमरे की मास्टर के एक ही होता है, दो नहीं होता है। ये चाबी ताला का नहीं है कि आपने 2-4 बनवा रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। और समर सिंह अगर दोषी नहीं है तो भाग क्यों रहा है? तीसरी बात कि होटल मैनेजर को लेकर पूछताछ करें, समर के रिलेशन के जितने भी करीबी लोग हैं उन पे छापामारी करे प्रशासन और गिरफ्तार करे। आज प्रशासन हमको बताई है कि हम लुक आउट नोटिस जारी किए हैं। लुक आउट नोटिस पे मुझे विश्वास नहीं है। जब तक इन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक जो है दोषियों को सजा नहीं मिलती है, कठोर कार्यवाही नहीं मिलती हो, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से इस पीड़ित परिवार को जब तक कुछ आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, तब तक अनिश्चितकालीन तक हम लोग धरना देंगे। और आज प्रशासन और एसीपी के माध्यम से 24 घंटे का जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि गिरफ्तारी हम करेंगे। यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये बड़ा आंदोलन हम करने के लिए विवश होंगे, जब तक हमारे बहन को न्याय नहीं मिल जाता है। मधु जी, कभी आकांक्षा ने ऐसा कुछ शेयर किया कि वो डिप्रेशन में है या फिर नहीं, परेशानी वो? नहीं, मेरी लड़की बहुत खुश मिजाज थी। मेरे सामने तो ऐसा कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी लड़की डिप्रेशन में है। कुछ ऐसा नहीं। उनको टेंशन यही था खाली कि मैं घर का लोन कैसे भरूंगी, घर खर्चा सब उनके ऊपर था। ये मुझे कभी कभी बोलती थी। बाकी और कोई इतना नहीं टेंशन उनको था। हंसती खेलती खिलखिलाती बोलती मम्मी होगा धीरे धीरे। ऐसा कोई और टेंशन नहीं, इतना भी टेंशन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ही चेहरा चमकता, वैसे ही हंसती खिलखिलाती, कौन सा टेंशन उनको। आकांक्षा ने जब आत्महत्या वाली जो बात है उसके कुछ घंटों पहले उन्होंने एक रील भी बनाया था जो काफी वायरल हुआ है। तब तक वो बहुत खुश थी। उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ हुआ। हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से कैसे होगा। कुछ घंटों पहले हम उनका रील्स देख रहे थे, काफी खुश मिजाज में। हाँ, वो देखो जब आई है पार्टी में से तो काला काला कपड़ा पहन के रील बनाई है। रील बनाई, फिर वो कपड़ा बदली करके फिर उसने अपना नाइट सूट पहना है। ऐसे रनिया लगा लेगी, ऐसे ही रनिया लगा लेगी। हाँ, उसको मारा गया है। मेरी लड़की खुदकुशी कर ही नहीं सकती। मैं शेर पाली थी, शेर। इतनी गीदड़ नहीं थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। गीदड़ नहीं, उसको मारा गया है मेरी रानी को। सर, आपका एक रिएक्शन लेना चाहूँगी। जी बताएं। क्या इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि माता जी ने अपनी सारी बातें बता दी थे वाराणसी जोन। हम लोग बैठे भी थे धरने पे, तो हमको तो आश्वासन मिला है, लेकिन अभी भी हमें भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। जैसे 6 दिन ऐसे ही टलते चला जा रहा है, और कहीं न कहीं कोई चैनल के माध्यम से प्रशासन से लोग जुड़ जाते हैं तो बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। तो हमारा यही बस मत है कि न्याय मिले, और इनके साथ हम लोग हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। कभी बहन से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, ना हम मिले हैं, किसी से मुलाकात तो हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब सुना कि हमारे बहन के साथ ऐसा हुआ है तो हमने ये ठान लिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम रुकने वाले नहीं हैं। अब इसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाएंगे, लेकिन एक हद तक कलम कानून की पूजा एक हद तक होगी। उसके बाद हम भी बाध्य होंगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर वह आंदोलन हो, हिंसा हो, कुछ भी हो, विरोध प्रदर्शन अपने स्तर पे होगा। मधु जी, सोशल मीडिया पर ये भी बात चल रही है, आकांक्षा जी के नशा वाली बात चल रही है कि वो नशा। मेरी लड़की नशा करती ही नहीं थी, नशा करती नहीं थी। अगर चलो बोल रहे नशा करती थी तो नशे की हालत में नहीं है। वो लाइफ आई है तो उसमें देख के लग रहा है। लाइफ जो आई है, आप देख रहे हो ना, उसने एक पिक्चर बनाया है, वो लग रहा है कि नशा की है। नहीं बताइए, वो बोल रहा है तो उसके कहने से कि आप देख रही वो मानेंगी। लग रही है कोई से भी एंगल से को नशा की हुई है। मेरी लड़की नशा नहीं करती थी। पहली बात ये कि आरोप, ये गलत बात है कि मेरी लड़की नशा नहीं करती थी। सर, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, आप बताएंगे? मैं वही बोल रहा था कि लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, जब वो लाइव आई है इंस्टाग्राम पे, खाली रो रही है क्योंकि आगे पीछे उसके कोई ना कोई है कि उसको डरवा रहा है। मतलब डरा रहा है कि उसको उसका रहा है कि मतलब फांसी लगाने के लिए। तो उसको खुद से फांसी लगाई नहीं है क्योंकि वो बेड पे बैठी हुई है। वो फांसी लगा ही नहीं सकती क्योंकि हम लोग को इतना मालूम है कि मेरी बहन थी, हम लोग के साथ रही है 24 घंटा। मतलब जब भी फ्री टाइम रहता था, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 हफ्ता हम लोग के साथ रही। हमको मालूम है कि कैसी है कैसी नहीं। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं। अगर हमको न्याय दिलाएंगे तो ठीक है,
नहीं तो जो राजन भैया आज किए वो चलते रहेगा, शुरू हमेशा चलते रहेगा अगर न्याय नहीं मिला तो। थैंक यू आप लोगों का कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। स्वागत है आपका।